नमस्कार दोस्तों, दीप इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल सोमपो के बारे में। यूनिवर्सल सोमपो की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसके अंदर रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा, उसका प्रोसेस आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। दो कंडीशन में ये फॉर्म भरा जाता है। एक तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया है किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते टाइम, तो बाद में हमें अपने बिल रिम्बर्स करने होते हैं, क्योंकि उस टाइम जब हमारा क्लेम रिजेक्ट होता है तो हमें हॉस्पिटल को सभी पेमेंट कैश में देनी पड़ती है। जब हमें 24 घंटे हो जाते हैं या 48 घंटे हो जाते हैं या फिर हमारा ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है, डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे साइन स्टैम्प कराते हैं हम हॉस्पिटल से, और उसके बाद क्लेम फॉर्म ए भर के और इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हैं। दूसरी कंडीशन जो होती है क्लेम फॉर्म ए भरने की, वो होती है कि किसी हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं, तो वहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि सारी पेमेंट कैश में ही देनी है। इसका कारण ये है कि क्योंकि वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का टाई अप यूनिवर्सल सोमपो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में नहीं है, इसलिए हमें शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितना भी ट्रीटमेंट का खर्चा होता है सारा पे करना पड़ता है। और बाद में जब हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद हमें क्लेम फॉर्म ए भर के सभी बिल पे साइन स्टैम्प करानी होती है हॉस्पिटल से, और इंश्योरेंस कंपनी के पास सपोर्टिंग में लगा के भेजना होता है। तो इस प्रोसेस को रिम्बर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब भी हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं, तो इलाज कराते टाइम मिनिमम 24 घंटे के अंदर, मतलब कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है, मतलब उनको सूचना देनी होती है कि हम इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं। उस प्रोसेस को क्लेम इंटीमेशन प्रोसेस बोलते हैं। उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी एक इंटीमेशन नंबर आप लोगों के पास भेजती है, उसको क्लेम नंबर भी बोल सकते हैं। वो सपोर्टिंग में हमें लगाना होता है, उसका प्रिंट आउट लगाना होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मांगती है। आगे की वीडियो में बताऊंगा कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में लगेंगे, तो डिटेल में वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर यूनिवर्सल सोमपो का क्लेम फॉर्म खुला हुआ है रिम्बर्समेंट का। ये ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा और इसमें डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड की डिटेल भरी जानी है। प्राइमरी इंश्योर्ड होता है पॉलिसी का जो मेन मेंबर होता है, उसको प्राइमरी इंश्योर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट की डिटेल नहीं भरनी है, यहाँ पे प्राइमरी इंश्योर्ड की भरनी है। प्राइमरी इंश्योर्ड ही पेशेंट है तो बात अलग हो जाती है। तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर आएगा, आप लोगों की पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में पॉलिसी नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। पॉलिसी का एक सीरियल नंबर हो या एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में वो आपको मिलता है, दिखाई देता है, तो फिल कर देना है, अदरवाइज छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सल सोमपो हेल्थ सर्व कार्ड नंबर। फैमिली के अंदर मान के चलो 4 कैंडिडेट है, तो सभी का कार्ड नंबर जो है वो अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे जो पॉलिसी का मेन मेंबर है यानी कि प्राइमरी इंश्योर्ड, उसका यहाँ पे कार्ड नंबर मेंशन करना है आप लोगों को। यहाँ उनका नाम आएगा जो प्राइमरी इंश्योर्ड है, पॉलिसी का मेन मेंबर है, मतलब उसका एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा और यहाँ पे ईमेल आईडी आएगी। ये आप छोड़ भी सकते हो, अगर नहीं है ईमेल आईडी होगी तो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आगे चलना है। डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, यहाँ इंश्योरेंस हिस्ट्री की डिटेल पूछ रहे हैं वो। इसमें पूछा हुआ है करेंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम ऑब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, यस या नो। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा आपके पास कोई और अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है या कोई पॉलिसी है, तो आप लोगों को नो कर देना है। अगर यहाँ पे यस टिक करोगे तो आप लोगों को ये फिल करना पड़ेगा, तो कोई अलग से जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे नो पे टिक करके इसको छोड़ देना है, यहाँ पे ये नो वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज, यहाँ पे पेशेंट की डिटेल पूछ रहे हैं वो लोग। जो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसका नाम यहाँ मेंशन करना है, मतलब पेशेंट का नाम। पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। यहाँ पे पेशेंट की एज पूछी हुई है, ईयर्स में लिखना है या मंथ में लिखना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है पेशेंट की। रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, जो प्राइमरी इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, उसके साथ क्या रिलेशन है इस पेशेंट का। सेल्फ, वो खुद ही मरीज है तो यहाँ पे टिक करना है, मतलब खुद पेशेंट है तो यहाँ पे टिक करेगा सेल्फ पे। उनकी वाइफ है तो यहाँ पे टिक करेगा।
चाइल्ड है, बच्चे है तो यहाँ पे करेगा, फादर है तो यहाँ पे, मदर है तो यहाँ पे, अदर है तो यहाँ पे अदर पे टिक करोगे तो यहाँ अलग से आपको मेंशन करने के लिए कॉलम मिल रहा है, वो मेंशन कर देना है। ऑक्यूपेशन, करता क्या है ये पेशेंट, सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सर्विस करता है तो सर्विस पे टिक कर देना है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर देना, होम मेकर है तो इस पे कर देना है, स्टूडेंट है तो यहाँ पे टिक करना है, रिटायर्ड पर्सन है तो यहाँ पे, और अदर कुछ करता है तो यहाँ पे टिक करके मेंशन कर देना है इस कॉलम में। एड्रेस आएगा यहाँ पे, उसके बाद सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी। अगर बच्चा है तो उसमें उनके फादर्स का नंबर आ जाएगा यहाँ पे, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी है तो यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद आगे है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, वेयर एडमिटेड, किस हॉस्पिटल में एडमिट हो उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, ट्रीटमेंट कराते टाइम आप लोगों ने कौन सा रूम वहाँ पे लिया था। डे केयर मतलब दिन दिन का कोई प्रोसीजर हुआ है 8 से 10 घंटे का, तो यहाँ पे डे केयर में डालना है। सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है प्राइवेट रूम, तो यहाँ पे टिक करना है। ट्विन शेयरिंग सेमी प्राइवेट है तो यहाँ पे, और 3 और मोर बेड ये जनरल वार्ड का हो गया है तो यहाँ पे टिक करना है। जो रूम आप लोगों ने लिया है, जो प्रोसीजर हुआ है, वो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देना है, टिक कर देना है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, अगर इंजरी से हॉस्पिटलाइज हुआ है तो इंजरी पे टिक करना है। इलनेस मतलब कोई बुखार आया हुआ है या कोई वायरल फीवर है तो वो इलनेस में आएगा। मैटरनिटी मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो यहाँ पे टिक करना है। डेट ऑफ इंजरी ऑब्लिक डेट डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑब्लिक डेट ऑफ डिलीवरी, तीनों में से, इंजरी में से, इलनेस में से, मैटरनिटी में से जो भी चीज़ें आपको हुई है या जो भी प्रॉब्लम है आपको, तो वो किस डेट को डिटेक्ट हुई है, किस डेट में आप उसका पता लगाया डॉक्टर को, तो वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन का डेट आएगा यहाँ पे, टाइम आएगा यहाँ पे एडमिशन का। डेट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज की डेट आएगी, यहाँ पे टाइम आएगा। उसके बाद इफ़ इंजरी गिव कोज, अगर इंजरी से रिलेटेड ये केस है तो इसमें लिखा हुआ है सेल्फ इन्फ्लेक्टेड मतलब खुद से अपने आप को घायल किया है तो यहाँ पे टिक करना है। रोड एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे करना है। अल्कोहल वगैरह मतलब शराब वगैरह पी के कोई बात हो गई है तो यहाँ पे टिक करना है। मेडिको लीगल हुआ है तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद रिपोर्ट टू पुलिस, पुलिस को रिपोर्ट हुई है तो यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे टिक करना है। एमएलसी रिपोर्ट बनी है या एफआईआर हुई है तो यहाँ पे यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे करना है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसको छोड़ देना है। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल यहाँ फिल करनी है। तो डिटेल ऑफ ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस क्लेम, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है एडमिट होने से पहले का जो खर्चा होता है उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। तो हॉस्पिटल से पहले अगर एडमिट होने से पहले का कोई बिल है आपके पास तो उसका अमाउंट यहाँ मेंशन करना है, और कितने दिन का कर रहे हो, प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड कितने दिन का क्लेम कर रहे हो, 1 दिन के बिल है, 2 दिन के हैं, 1 हफ्ते के हैं, तो वो डेज यहाँ लिखने हैं और उसका अमाउंट यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद एडमिट होने के बाद मान के चलो डॉक्टर ने 2 या 3 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया है और कुछ दवाइयाँ दे दी, कुछ मेडिसिन, मतलब दवाइयाँ या मेडिसिन एक ही हो गई है, या कुछ लैब टेस्ट कराए हैं तो उनका बिल आप लोगों के पास है 5,000, 10,000, 1200, 15, जितने का भी है, तो उसका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आप लोग मेंशन कर सकते हो अमाउंट, और वो भी कितने दिन का कर रहे हो तो यहाँ डेज मेंशन करने हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, एडमिट टाइम का जो खर्चा है वो आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है। हेल्थ चेकअप कॉस्ट, टेस्ट हुए हैं, लैब टेस्ट हुए हैं, उनका अमाउंट यहाँ डालना है। अदर कुछ हुआ है तो यहाँ मेंशन करके टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन कर देना है, ये टोटल का कॉलम। उसके बाद प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ये कैश बेनिफिट वाला है, ये जो ऑप्शन है ये वाला, इसमें क्या है, अगर किसी ने कैश बेनिफिट वाली पॉलिसी ले रखी है तो ये उनको भरना है, अदरवाइज छोड़ देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो चेकलिस्ट है जो डॉक्यूमेंट्स हम सपोर्टिंग में लगा रहे हैं वो यहाँ पे हमें टिक करने हैं। जैसे क्लेम फॉर्म ड्यूली साइन, जो फॉर्म हम भरने हैं उस पर साइन करके ये हमें अटैच करना है तो यहाँ पे टिक करना है। क्लेम ऑफ द कॉपी ऑफ द क्लेम इंटीमेशन, जो मैंने आपको बताया, एक इंटीमेशन नंबर आप लोगों को मिलेगा, उसका प्रिंट आउट लगाना है तो वो मांगा हुआ है। हॉस्पिटल का मेन बिल ये भी लगेगा, हॉस्पिटल बिल ब्रेक का भी ये लगेगा, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी ये लगेगी। जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ टिक करने हैं और सपोर्टिंग में लगाने हैं। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, जो बिल आप लोग सपोर्टिंग में लगा रहे हो उनकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। जैसे बिल नंबर डालना है, बिल की डेट डालनी, इशूड बाय, तो यहाँ पे पूरा फिल कर देना है नीचे तक का। 20 से ज़्यादा बिल है तो आप लोगों को यहाँ पे ऑल बिल अटैच करके छोड़ देना है, और यहाँ पे हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट, फाइनल मेन बिल जो है उसका फाइनल अमाउंट डाल देना है।
प्री हॉस्पिटलाइजेशन का है तो यहाँ पे डाल देना है, पोस्ट का है तो यहाँ पे डालना है, मेडिसिन का है तो यहाँ पे डालना है और यहाँ पे टोटल लिख के और यहाँ पे अमाउंट टोटल यहाँ लिख दोगे। उसके बाद हमें आगे चलना है। डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी हुई है प्राइमरी इंश्योर्ड की। बैंक जो पैन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है, उनका अकाउंट नंबर है वो मेंशन करना है, बैंक का नाम और उसकी ब्रांच, चेक कैंसिल चेक का यहाँ पे नंबर मेंशन करना है, IFSC कोड डालना है। चेक आपको सपोर्टिंग में भी लगाना है, क्योंकि मान के चलो अगर आपका क्लेम पास हो गया है तो जो पैसा डालेंगे वो उस खाते में डालेंगे जो आप डिटेल प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे प्राइमरी इंश्योर्ड की बैंक डिटेल देनी है आप लोगों को। उसके बाद हमें डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है, यहाँ पे डेट डालनी है, पैलेस डालना है और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। या तो प्राइमरी इंश्योर्ड के सिग्नेचर चल जाएंगे या अगर पेशेंट कर सकता है तो उसके भी चल जाएंगे, और यहाँ मोबाइल नंबर आप लोगों को मेंशन कर देना है। तो यूनिवर्सल सोम्पो का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिवर्सल सोम्पो का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा। डिटेल में मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर समझाया है फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को भरना है। फिर भी इस वीडियो को लेकर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, उसका जवाब भी मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम में ज़रूर दूंगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।